द्वितीय विश्व युद्ध का एक सैनिक अचानक पेड़ के खोखले में घुसकर छुप गया। ऊपर जर्मन अफसर उसका पीछा कर रहा था क्योंकि वो एक भगोड़ा था। जर्मन सेना भगोड़ों के साथ दुश्मनों से भी ज्यादा बेरहमी करती थी। अगर पकड़ा जाता तो अंजाम बेहद भयानक होता। वो वहाँ लंबे समय तक छिपा रहा, न हिला न आवाज निकाली। अंधेरा होने पर वो धीरे धीरे बाहर निकला, चारों ओर नजर दौड़ाई। जब यकीन हो गया कि कोई नहीं है तो वो भाग खड़ा हुआ। ठंड से कांपते हुए, भूख और निराशा में उसकी नजर एक छोड़ी गई सेना की गाड़ी पर पड़ी। उसमें एक गर्म जैकेट, एकदम फिट बैठने वाले जूते और यहाँ तक कि एक टोकरी फल भी थे। नीचे तलाशने पर उसे एक जर्मन अफसर की वर्दी भी मिल गई। वर्दी देखते ही उसके दिमाग में एक साहसिक ख्याल कौंधा। उसने वर्दी पहन ली, चेहरे के निशान थूक से मिटाए। अब वो भगोड़ा सैनिक बिल्कुल जर्मन अफसर जैसा दिखने लगा। खुद को और विश्वसनीय बनाने के लिए उसने अफसराना लहजे की नकल करनी शुरू कर दी। तभी अचानक एक जर्मन सैनिक सामने आ खड़ा हुआ। वो भीतर तक कांप उठा, कहीं पहचान न खुल जाए। लेकिन सैनिक ने तुरंत सलाम ठोका और रिपोर्ट करने लगा। उसने आदेश दिया, गाड़ी कीचड़ से बाहर निकाली जाए। कुछ ही देर में गाड़ी ठीक हो गई। अब वो आदमी पूरी तरह नए किरदार में ढलने लगा। उसने निडर होकर उस सैनिक से पहचान पत्र मांगा। सैनिक ने तुरंत दिखाया और बताया कि वो अपनी टुकड़ी से बिछड़ गया है। उसने उसे एक सेव दिया और अपना निजी सैनिक बना लिया। रास्ते में उसने अपनी भगोड़े वाली पुरानी वर्दी फेंक दी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक शराब खाना मिल गया। लेकिन जर्मन सेना की हार की वजह से अब वहाँ उनकी कोई इज्जत नहीं रह गई थी। किसी ने उनकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। तभी उसने चाल चली, कागज और कलम निकाल कर बोला, मैं युद्ध में हुए नुकसान का लेखा जोखा लेने आया हूँ। जिनका नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा मिलेगा। ये सुनकर लोगों के चेहरे बदल गए। सब अपने दुख सुनाने लगे। मालिक भी खुश होकर भुना हुआ मांस ले आया। लेकिन भूखा साथी खुद को रोक न सका। उसने मांस झपट लिया और खाने लगा। मालिक को शक हो गया, अफसर का आदमी इतना गंदा और भूखा कैसे हो सकता है? ये तो भगोड़े की हरकत लगती है। इसलिए चाहे जितनी भूख लगी हो, उसने मांस को शांति और सलीके से खाया। रात में मालिक ने उन्हें सराय में ठहराया। लेकिन अचानक उसे बुलावा आया। कहा गया कि एक भगोड़ा पकड़ा गया है और अब अफसर को ही उसका फैसला करना होगा। ये सुनकर उसके होश उड़ गए। अगर वो दया दिखाता तो साबित हो जाता कि वो नकली अफसर है। अपनी जान बचाने के लिए उसे मजबूरी में उस भगोड़े सैनिक को गोली मारनी पड़ी। शक तो दूर हो गया, लेकिन अब ये जगह उसके लिए कभी सुरक्षित नहीं रही।